उस नेमत का कौन हकदार है जो अल्लाह के हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से पूरा कर रहा है। खुदा की कसम उस नेमत का वो हकदार कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फ़र्ज हुआ मेरे भाई वो नमाज, और आज हर बंदा अपनी नमाज का खुद जिम्मेदार है। इधर किसी से पूछने के लिए नहीं आए कि आपने ईशा पढ़ी, आपने फजर पढ़ी, आपका फजर का इरादा है। मेरे भाई हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह ने दो रास्ते बता दिए, एक नाकामी की तरफ जाता है, एक कामयाबी की तरफ जाता है। अब तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कामयाबी वाला रास्ता इख्तियार करते हो या नाकामी वाला रास्ता इख्तियार करते हो। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे को बताएगा, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ने इंसान के बस में रखी है। ये चीज़ अल्लाह ने इंसान के बस में रखी है। अगर कामयाबी वाला रास्ता इख्तियार कर कर आएगा तो मैं तेरा मेज़बान होऊंगा, तू मेरा मेहमान होगा। अगर नाकामी वाला रास्ता इख्तियार कर कर जाएंगे, खुदा की कसम मेरे भाई एक वक्त हम लोगों पर ऐसा आने वाला है, मानो या ना मानो, एक वक्त मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी की पूरी दुनिया के इंसानों पर, पूरी की पूरी कायनात के ऊपर एक वक्त ऐसा आने वाला है जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में जा चुके होंगे, और मौत को मेंढे की सूरत में रखकर ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर ऐलान किया जाएगा, ए जन्नतियों अब तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे, ए जहन्नमियों अब तुम जहन्नुम से नहीं निकाले जाओगे। उस वक्त क्या आलम होगा, कभी सोचा मेरे भाई? जब अल्लाह फरमाएगा कि ए जन्नतियों अब तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे, ए जहन्नमियों अब तुम जहन्नुम से नहीं निकाले जाओगे। अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से पूरा कर कर गए होंगे, खुदा की कसम हमसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। और अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीक़ों से पूरा कर कर नहीं गए होंगे, अल्लाह की नहीं मानी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं की होगी, खुदा की कसम हमसे बड़ा बदबख्त, हमसे बड़ा जलील, हमसे बड़ा ख्वार इंसान कोई नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है कि बेहतरीन शख्स कौन है? बेहतरीन शख्स वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मेरे भाइयों मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। असल ठिकाना कब्र का गड़ा, असल ठिकाना आखिरत, या तो जन्नत या जहन्नुम। मेरे भाई ये हमारे ठिकाने, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। इस दुनिया से दिल लगाने नहीं भेजे गए, इस दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों में उतारने के लिए नहीं भेजे गए। हम लोग अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करने के लिए नहीं भेजे गए। हमने अल्लाह से दिल लगाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से दिल लगाना है। अब मेरे भाई अल्लाह के वास्ते अपने मकसद को जान लो, अपने मकसद को पहचान लो। हम लोग दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम लोग दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। मेरे भाई इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। कमो पेश 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में माबूद फरमाया था। जितने भी नबी आते थे सब एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे कि लोगों अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था मेरे भाई वो कामयाब हुआ करता था, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था वो नाकाम हुआ करता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मैंने बोला आसानी से बोल दिया, तुम लोगों ने सुना आसानी से सुन लिया। मेरे भाई एक तवील अरसा होता है, 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाया अपनी कौम को। कमो पेश 80-82 लोगों ने बात को माना था, 80-82 लोगों ने बात को माना था। अल्लाह ने उनको कामयाब कर कर दिखा दिया। और अल्लाह यहाँ पर दिखा रहे, क्या दिखा रहे? अल्लाह के नबी, उनकी बीवी, उनका बेटा। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी अल्लाह का हुक्म दुनिया में लेकर आए। आपकी बीवी ने, आपके बेटे ने बात को नहीं माना। 80-82 लोग बात को मानने वाले थे। अल्लाह ने उन लोगों को क्या करा? क़यामत तक के लिए कामयाब कर दिया। आपकी बीवी ने बात को नहीं माना, आपके बेटे ने बात को नहीं माना। सोचो यार, वो नबी, उनकी बीवी, उनके बेटे, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, अल्लाह की किसी से दोस्ती नहीं। अल्लाह के नबी,
उनकी बीवी, उनका बेटा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करा। आपकी बीवी ने बात को नहीं माना, आपके बेटे ने बात को नहीं माना, अल्लाह ने नाकाम कर कर दिखा दिया। अब हम सबका ईमान, हम सबका यकीन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी आएगा? आवाज निकालो ना भाई, मेरी आवाज नहीं निकल रही, अपनी तो निकाल लो। कयामत तक कोई नबी आएगा? कयामत तक कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। अब दीन को कौन पिलाएगा? मेरा बाप पिलाएगा या तुम्हारा बाप पिलाएगा? मेरा बाप पिलाएगा या तुम्हारा बाप पिलाएगा? या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखते? बोलो ना, अल्लाह के वास्ते बोलो ना, कौन पिलाएगा दीन को? कौन पिलाएगा दीन को? अबे भाई हाथ खड़ा करो ना यार, अल्लाह के वास्ते, कौन पिलाएगा दीन को मेरे भाई? हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी थोड़ी है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपने मकसद को जानो। जिसके कान तक आवाज पहुंच रही है, हाथ खड़ा कर लो मेरे भाई, हाथ खड़ा कर लो। इतनी है ना, इतनी घमंड अच्छी बात नहीं है। ये बात किसकी हो रही है? अल्लाह की बात हो रही है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है मेरे भाई। ये किसी पार्टी की, ये किसी इंसान की बात नहीं हो रही है। अपनी अना परस्ती साइड पर रखकर अल्लाह के लिए हाथ उठा लो। कौन पिलाएगा दीन को भाई? कौन पिलाएगा दीन को? कौन पिलाएगा दीन को? आवाज निकालो ना यार, कौन पिलाएगा दीन को? हम फैलाएंगे दीन को, हमें फैलाना पड़ेगा। क्यों फैलाना पड़ेगा? क्योंकि बाबा जी ने, आलिम दीन ने, मुफ्ती ने हम पर जिम्मेदारी नहीं लगाई, अल्लाह ने कुरान पाक में लगाई। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफ़र आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आया था। जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक लेकर आता रहूँगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर लगाई है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने तुम पर लगाई है। जो अपनी जिम्मेदारी को जानेगा वो इस काम को करेगा, और जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं जानेगा तो मेरे भाई वही आवारों वाली ज़िंदगी गुजरेगी हमारी, और खुदा की कसम नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा।